हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन डीके बैश चैनल। और भाई स्टम्बल गाइज में बहुत सारे कोलैब्स आए हैं, 26 टू बी एग्जैक्ट। और गाइज आज हम उन्हीं कोलैब्स को रैंक करने वाले हैं फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया था कुछ टाइम पहले, और जिसमें हमने 26 में से 15 कोलैब्स को रैंक कर दिया था। और अब मेरे ओपिनियन में जो टॉप 11 कोलैब्स हैं उनकी बात हम आज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द वीडियो। ओके गाइज, सो एट नंबर 11 वी हैव मोनोपली। हाँ गाइज, ये कोलैब भी रिमूव हो चुका है। और इस कोलैब का मैप लाइक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोलैब मैप्स में था। मतलब डिटेल्ड था, गुड लुकिंग था, लेकिन बहुत लंबा मैप था। और स्किन्स भी ठीक ही थी। मतलब कुछ कुछ स्किन्स जैसे वो मोनोपली हाउस या होटल या इवन वो कुछ टोकन वाली स्किन्स भी फिट नहीं बैठी। इसलिए ये कोलैब गाइज इधर आता है, क्योंकि गाइज ये कोलैब भी अच्छा है। मतलब इट वाज नेसेसरी फॉर स्टम्बल गाइज। पर आगे जो कोलैब आने वाले हैं इस वीडियो में, आई डोंट थिंक ये उससे ऊपर रहना डिजर्व करता है। सो दैट्स वाई आई हैव रेटेड मोनोपली कोलैब एट नंबर 11। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन टू द टॉप 10 कोलैब्स इन स्टम्बल गाइज। Okay guys, starting up with the top 10 collabs in Stumble guys, we have the OG collab, the first collab of Stumble guys, Hot Wheels। ये कोलैब भाई 2 बार आया था स्टम्बल गाइज में, जिसके 2 मैप्स है। हॉट व्हील्स हसल वॉज अ क्लासिक, इट वॉज गुड मैप। पर हॉट व्हील्स ये तीरन थोड़ा सा क्लंकी और बोरिंग टाइप हो गया था, जैसे टर्बो टेम्पल है। तो इसलिए गाइज, और इस मैप की कोई भी ऑफिशियल इस कोलैब की कोई भी ऑफिशियल कॉस्मेटिक नहीं थी। इसलिए गाइज ओजी होने के बाद भी ये टॉप 10 में इसके आगे जो कोलैब्स आने वाले हैं उनके स्पॉट ग्रैब नहीं कर सकता मेरे ओपिनियन में। इसलिए गाइज इसको मैंने इधर रेट किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। और हाँ गाइज, ये कोलैब भी रिमूव हो चुका है। तो गाइज नेक्स्ट अप एट नंबर 9 वी हैव द टेट्रिस कोलैब। मतलब टेट्रिस स्टम्बल मैप इज़ अ गुड मैप एंड अ गुड वेरिएशन टू प्ले वंस इन अ वाइल। मतलब क्योटिक और थोड़ा सा आरएनजी था, लेकिन फन मैप था। और इस कोलैब की स्किन्स भी बढ़िया थी। मतलब जैसे टेट्रीमिनो स्किन्स हो गई, या टेट्रिस गाय वॉज एब्सोल्युटली कूल, और टेट्रीमिनो टाइटन भी एक था वैसे। आई मीन दे वर कूल, येस दे वर कूल। मतलब बढ़िया कोलैब था ओवरऑल, और इसलिए आई थिंक दिस डिजर्व्स द नंबर 9 स्पॉट। सो ये कोलैब के बोले में ज़्यादा बोलने की कोई बात नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके गाइज, एट नंबर 8 वी हैव द जुरासिक वर्ल्ड कोलैब। आई मीन भाई इसका मैप लुक्स में और गेम प्ले में बहुत अच्छा था। एंड के टाइम पे थोड़ा हार्ड था। और जैसे ये कोलैब भी 2 बार आया है, दोनों बार कुछ अच्छी अच्छी कूल डायनासोर कॉस्मेटिक्स आई है लाइक। और ह्यूमन वाली कॉस्मेटिक्स भी ठीक ही थी। मतलब डंकन किनीकेट, जोरा बेन्नेट वगैरह सारे डायनासोर कॉस्मेटिक्स बहुत ही बढ़िया हैं। और इसलिए गाइज ये कोलैब भी बहुत अंडररेटेड लगता है मेरे को। ये रिसेंट कोलैब्स में से ही था, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोलैब्स इन एसजी। आई मीन डेफिनेटली टॉप 10, और इसलिए मैंने इसको अपने नंबर 8 पे रखा है। बाकी इस कोलैब के भी बारे में बात करने में ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। हाँ, इसके आगे जो आप कोलैब देखोगे उसके लिए आप भी एग्री करोगे कि हाँ वो इस कोलैब से ऊपर डिजर्व करते थे। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट कोलैब। गाइज एट नंबर 7 येस वी हैव आर बेस्ट स्किन ओनली कोलैब। जस्ट व्हेन यू थॉट भाई कि एक स्किन ओनली कोलैब इतना हाई तो नहीं हो सकता, रैबिड्स शोड अप। मतलब भाई ये जो इवेंट था ना इसका, वो प्लंजर कलेक्टिंग वाला, भाई मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं। इतना ख़तरनाक और वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इवेंट्स था भाई अब तक के गेम का। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा अब तक स्टम्बल गाइज ने वैसा ही आइटम कलेक्टिंग वाला इवेंट क्यों नहीं डाला। बनाना वाले इवेंट ने इसको कॉपी किया था, और भाई लिटरली वो इस गेम का सेकंड बेस्ट इवेंट हो चुका है। आई मीन रैबिट्स इज जस्ट गोटेड। Guys, coming up next at number 6 is MHA, My Hero Academia। मतलब this was the first anime collab in Stumble guys। और भाई मैं लिटरली एनिमे एन्जॉय भी नहीं करता, मैंने इस एनिमे का नाम भी नहीं सुना था। स्टिल आई लव दिस कोलैब। हीरो एग्जाम मैप वॉज गुड। और भाई जो क्वर्क का एडिशन हुआ था ना इस अपडेट में, मतलब जो क्वर्क्स आए थे ये इस अपडेट के अंदर, जो वो अलग अलग तरीके के आइस रैम्प और वगैरह वगैरह क्वर्क थे, उन्होंने तो भाई पूरा गेम स्टाइल ही बदल दिया स्टम्बल गाइज खेलने का। अब वो वैसे एक्स्ट्राज में आ चुके हैं सारे क्वर्क्स। बाकी मैप भी अच्छा ही था, और दिस कोलैब वाज जस्ट ग्रेट। एंड गाइज जस्ट आफ्टर माई हीरो अकेडमी वी हैव द सेकेंड एनिमे कोलैब ऑफ स्टम्बल गाइज, एवतार द लास्ट एयरबेंडर। मतलब
इस कोलैब को मैंने उससे ऊपर बस इसलिए रखा है क्योंकि एयर टेम्पल टम्बल मैप मेरे को हीरो एग्ज़ाम से ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कॉस्मेटिक्स तो दोनों की ही अच्छी थी और दोनों में अच्छे अच्छे एक्स्ट्राज आए थे। जैसे उस वाले में भी 4 एक्स्ट्रा थे, इसमें भी 4 एक्स्ट्रा थे, अर्थ बेंडिंग, वाटर बेंडिंग, फायर बेंडिंग, एयर बेंडिंग, विच वर ऑल कूल। बस्ट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैप दिस इज़ बेटर दैन द प्रीवियस एनिमे कोलैब जो माई हीरो अकेडमिया था। मतलब वेरी कूल गेम प्ले स्टाइल और बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स भी डाले इसने गेम के अंदर। गाइज नेक्स्ट एट नंबर 4 वी हैव लूनी ट्यून्स। और गाइज कॉस्मेटिक्स तो इस कोलैब की हमेशा से अच्छी ही थी। लेट्स टॉक अबाउट मैप्स। भाई जब ये पहला इनिशियल कोलैब आया था लूनी ट्यून्स का, तब भाई स्पेशल डिलीवरी मैप वाज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट मैप्स इन गेम। मतलब सही से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा था, कोलैब मैप अच्छा नहीं था। पर भाई जब ये सेकेंड टाइम आया ना और फैक्ट्री फिएस्को आया, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। अगर फैक्ट्री फिएस्को ना होता और हम सिर्फ इनिशियल कोलैब के बेस पे रेट कर रहे होते तो ये माई हीरो अकेडमिया से नीचे होता ये कोलैब, और आई थिंक और भी ज़्यादा कई कोलैब से नीचे हो सकता था ये। लेकिन फैक्ट्री फिएस्को एक लौते मैप ने इतना बड़ा डिफरेंस बना दिया कि ये कोलैब बहुत ऊपर आ चुका है। और लेट्स मूव टू द टॉप 3 कोलैब्स अकॉर्डिंग टू मी। गाइज एट नंबर 3 वी हैव टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। और इस कोलैब की कॉस्मेटिक्स तो अच्छी थी ही, बाद में इस कोलैब्स में ये टर्टल्स की रूबी, गोल्डन, सफ़ायर और इवन एमेथेस्ट वर्जन्स भी आए थे। बट द मैप टर्टल टम्बल वॉज द बेस्ट रेस मैप एडेड इन द प्रीवियस ईयर्स। और स्टम्बल गाइस पता नहीं आजकल मैप ही क्यों नहीं डाल रहा है। 2026 में अब तक एक भी मैप नहीं आया और अगले अपडेट में भी कोई मैप नहीं आया। दिस वॉज टॉप 3 डिजर्विंग। गाइज नेक्स्ट है स्पंज बॉब टॉप 2 कोलैब्स में। और गाइज इस प्लेसमेंट के साथ सब लोग एग्री करने वाले हैं क्योंकि भाई दिस कोलैब टाइज विद द नंबर 1 स्पॉट फॉर द मोस्ट री एडेड कोलैब्स इन गेम। ये 3 बार आया भाई लिटरली ये कोलैब गेम के अंदर, और मतलब भाई तीनों बार यूनिक स्किन्स और यूनिक मैप्स के साथ आया है। हाँ गाइज़ ये टॉप 1 इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जो नंबर 1 कोलैब है उसके तीनों मैप्स मेरे को इसके तीनों मैप्स से कंपेयर करें तो वो कंपैरेटिवली अच्छे लगते हैं। बट गाइज लेट्स बी ऑनेस्ट, स्पंज बॉब के बिना हम इमेजिन ही नहीं कर सकते स्टम्बल गाइज की डेवलपमेंट। मतलब भाई हर स्किन नेल्ड इट भाई, मतलब ऑलमोस्ट एवरी स्किन। स्पंज बॉब डैश मैप, बकेट में हम मैप जिसने अलग तरीके का नया गेम प्ले स्टाइल किया, और डोंट बी जली वॉज अगेन अ गुड एवरेज मैप and that's why it is. I don't know what you say, but this is top 2 for me. Moving to the number 1 collab, I think you might know it. So guys finally number 1 is Mr. Beast. I don't see any arguments here. मतलब ये कोलैब भी 3 बार आया है और गाइस तीनों बार मिस्टर बीस्ट वेयरहाउस, मिस्टर बीस्ट डेंजरस ट्रैप्स और मिस्टर बीस्ट डिस्को ड्रॉप। हाँ गाइस जो मैप मिस्टर बीस्ट ब्रांडिंग वाले थे मैं उनको गिन रहा हूँ, ये जो नई गंदी सी ब्रांडिंग की है स्टम्बल गाइस ने उसको मैं नहीं गिन रहा क्योंकि ये कोलैब मैप की बात हो रही है। दिस वॉज टॉप नॉच। कॉस्मेटिक्स शायद ये वो कोलैब है जिसकी सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक्स आई है गेम में। एंड भाई देर इज़ नो डिबेट यार, नो कॉम्पिटिशन, दिस इज़ द बेस्ट कोलैब इन द गेम। आई मीन यू माइट डिबेटेड फॉर स्पंज बॉब बट आई थिंक दिस वन इज़ जस्ट बेटर। मतलब भाई आई डोंट थिंक एंड आई डोंट सी एनी डिबेट्स कमिंग। खैर गाइज यही थी मेरी लिस्ट, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है विच आई टोटली रिस्पेक्ट। आप अपना ऑर्डर भी बता सकते हो मेरे को कमेंट्स में, या आपको कौन सा मैप बढ़िया लगता है या मेरे किस हॉट टेक से आपको कोई, अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो बता सकते हो। आप करो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।